सोल वेलनेस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर विकास सूरज मामले 10 साल से मेरा डोमिली ईस्ट में मानपड़ा रोड पे सागाव और देसलेपड़ा यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। और आज के टॉपिक पे हम जाते हैं। आज का टॉपिक डायबिटीज़ के ऊपर है। डायबिटीज़ देखा जाएगा तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये डायबिटीज़। इसको मराठी में मधुमेह बोलते, शुगर की बीमारी ले टर्म में बोलते, शुगर की बीमारी हो गई। तो ये जो डायबिटीज़ है इसमें क्या होता है, डायबिटीज़ में जो इंसुलिन, जो पैनक्रियाज में से इंसुलिन सीक्रेट होता है, एक हार्मोन रहता है, एक केमिकल रहता है इंसुलिन, उसकी कमी के कारण या इंसुलिन बराबर होने के बाद भी शरीर के पेशी में वो इंसुलिन पहुंच नहीं पाता, जो शुगर को कम रखता है अपने ब्लड में, उसकी वजह से डायबिटीज़ होता है। जनरली पहले तो 40 के बाद दिखाई देता था डायबिटीज़, अभी तो कोई एज में भी हो जाता है। उसका अभी एज का कुछ लिमिट है नहीं, लेकिन उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो इंसुलिन की कमी होगी तो डायबिटीज़ होता है, या मोटापन रहेगा तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंसुलिन का डिसफंक्शन बोलते वो हो जाता है। और ऊपर से कुछ स्ट्रेस रहेगा उसके कारण होता है। कुछ बैड हैबिट्स रहेंगे, अल्कोहल रहेंगे, सेडेंटरी लाइफ होगी, उसके कारण ये डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण कारण है जो आनुवंशिक बोलते, यानी जेनेटिक, यानी उससे मतलब क्या, जो मम्मी पापा को किसी को डायबिटीज़ होगा या घर में फैमिली में किसी को डायबिटीज़ होगा तो उसके नियर रिलेटिव में या ब्लड रिलेटिव में डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये डायबिटीज़ एज ग्रुप में दिखाई देता है और बहुत सारे कारण में से कुछ कारण है। तो ये डायबिटीज़ के लक्षण क्या है? एक तो बार बार पेशाब लगना, ज़्यादा भूख लगना, गले में सूखापन आना और वज़न कम होना या बढ़ जाना। मोस्टली वज़न कम होने के ज़्यादा लक्षण दिखाई देते हैं। ये लक्षण आमतौर पे दिखाई नहीं देते जिनका शुगर, ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तभी ये लक्षण आते। शुरुआती के लक्षण कुछ भी नहीं रहते, इसके लिए अपने को लगता है डायबिटीज़ है ही नहीं मेरे को, क्योंकि शुगर लेवल अपने खून में कंट्रोल में रहेगी तो लक्षण नहीं दिखाई देते। ओवर डायबिटीज़ होते तभी ये सब लक्षण आते, यानी डायबिटीज़ ज़्यादा होता है तभी ये लक्षण दिखाई देते। ये लक्षण के बाद उसके बाद उसका आता है कॉम्प्लिकेशन, यानी जो शरीर में क्या फ़र्क पड़ता है। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो इसका हर चीज़ पे असर होता है। नस पे असर होता है, उसको न्यूरोपैथी बोलते हैं। नस कमज़ोर होना, पैर में झिनझिनी आना, पैर सुन पड़ना, या हाथ के नसें, पैर की नसें कमज़ोर होना, उसके डायबिटीज़ न्यूरोपैथी बोलते हैं। दूसरा डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी, जो किडनी पे असर करता है। हाई शुगर लेवल होने के कारण किडनी का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, उसके कारण नेफ्रोपैथी होता है। किडनी डिसफंक्शन होने लगती है और किडनी का काम कम होने लगता है। और तीसरा रेटाइनोपैथी बोलते हैं, डायबिटिक रेटाइनोपैथी। उसमें क्या होता है, जो अपना आँख के पीछे जो पर्दा है, मेन पर्दे का ब्लड सर्कुलेशन कम होता है और उसके कारण वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन कम होने से वहाँ के नसें ब्लॉक हो जाते हैं आँख के पर्दे के, तो उसको रेटाइनोपैथी बोलते हैं। उससे कम दिखने लगता है, नंबर बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें, ये सब डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन है। डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटीज़ ज़्यादा होने, अनकंट्रोल होने के बाद ये सब चीज़ें शरीर में बिगड़ने लगते, तभी अपने को पता चलता है हाँ मेरे को तो डायबिटीज़ है। तभी एक जनरली कैसे पाया जाता है, डायबिटीज़ होता है तभी पता नहीं चलता, लेकिन 1, 2, 3 साल चले जाते हैं डायबिटीज़ पता करने में है क्या नहीं है। इसके लिए एक प्री डायबिटिक कंडीशन बोलते, जहाँ अपना HbA1c, आप कोई भी डॉक्टर से सलाह लोगे तो बता देंगे, HbA1c का लेवल 6.5 के ऊपर जाता है, 7 तक, तो प्री डायबिटिक में आते। 6 से 7 में HbA1c रहेगा तो प्री डायबिटिक है। तभी अपने को डायबिटीज़ निकाल देना शरीर से बहुत ज़रूरी है। थोड़ा कैसे निकालना हम बताएंगे। तो ये प्री डायबिटिक लेवल आता है और 7 के ऊपर आता है उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। HbA1c 7 के ऊपर रहेगा तो उसको डायबिटीज़ बोला जाता है, और 8 के ऊपर रहेगा तो डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल है, और 9 के ऊपर रहेगा तो ओवर डायबिटीज़ बोला जाता है। जो प्री डायबिटिक है वो लेवल पे अपन ने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया, ये कुछ आयुर्वेदिक दवा ले लिए, सप्लीमेंट ले लिया, खाने में चेंजेस कर दिए, शुगर नहीं खाना, खाने में बहुत सारे चेंजेस कर लिए, खाने में ऑयली वगैरह कम खाएं, उसके कारण प्री डायबिटीज़ से आगे डायबिटीज़ होने के लिए रोक सकते हैं हम। वही टाइम रहता है डायबिटीज़ रोकने के लिए। एक बार डायबिटीज़ हो गया, HbA1c 7 के ऊपर चला गया,
और डायबिटीज़ कंफर्म हो गया, उसके बाद हम उसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते और रिवर्ट कर सकते। तो रिवर्ट करने के लिए आप योगासन कर सकते हैं, वॉक कर सकते, डेली ½ एन आवर वॉक होना ज़रूरी है। खाने में ऑयली और शुगर वाली चीज़ें कम खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। स्वीट, केक, पेस्ट्रीज ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा उससे। और मीठे चीज़ कम करें, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल नहीं वापरना चाहिए, इससे डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगा आपका। और हो सके उतना गेहूं का प्रमाण कम रखना चाहिए, रात में गेहूं के चीज़ कुछ खाने नहीं चाहिए आटे के। और ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद, ज़्यादा पानी पीना चाहिए जितना ज़रूरी उतना, और एक्सरसाइज करना चाहिए। 30 to 45 मिनट इनफ एक्सरसाइज होना चाहिए, ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहिए, जितना बताएंगे आपको आपके डॉक्टर सलाह से कर सकते हैं। तो यह ऐसे ही हमारे एक पेशेंट है मिसेस लक्ष्मी अय्यर करके, तो मैं उनको बुलाना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे प्योर सोल से डायबिटीज़ के लिए इलाज करवाया, तो उनको क्या इफेक्ट आया वो हम उनसे ही ज़बानी सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी अय्यर है एंड जैसे डॉक्टर ने कहा ये सभी सिम्टम्स मुझे हो रहे थे, ऑल सिम्टम्स, और इसकी वजह से मुझे यूरिनरी इन्फेक्शन भी था, बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस किया मैंने, बार बार भूख लग रहा था एंड इवन आई वाज फीलिंग वेरी थर्स्टी, मुझे बहुत प्यास लगती थी, हमेशा प्यास लगता था। एंड देन आई वाज टेकिंग ग्लाइकोमेट GP2 फॉर दिस। इसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे ग्लाइकोमेट GP2 दिया, लेकिन इतना ज़्यादा कंट्रोल मुझे नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आयुर्वेदिक औषध ट्राई करते। फिर मैंने डॉक्टर विकास बामने के पास अप्रोच किया, तो उन्होंने मुझे डाइबालाइफ करके मेडिसिन सब्सक्राइब किया, उन्होंने बताया मुझे, तो आई टुक दैट मेडिसिन, कंटिन्यूस मेडिसिन मैंने 2 मंथ्स के लिए ट्राई किया एंड देन रियली इट वाज वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल था मुझे। और वो डाइबालाइफ लेने के बाद मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हुआ और बार बार प्यास लगना, भूख लगना, बहुत भूख लगती थी, बार बार कुछ तो खाना चाहिए ऐसे लगता था। बट देन मुझे वो अभी ऐसे नहीं लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक यूजिंग द डाइबालाइफ टैबलेट्स एंड आई एम फीलिंग फ्रेश। पहले मैं बहुत थक जाती थी, आई एम वर्किंग एज अ टीचर एंड आफ्टर कमिंग होम, स्कूल से आने के बाद मैं बहुत थक जाती थी, कुछ काम करने का ऐसा लगता ही नहीं था। लेकिन जब मैंने डाइबालाइफ यूज़ किया उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद मुझे भूख लगता था, वो सब कम हो गया, यूरिन इन्फेक्शन था वो थोड़ा कम हो गया एंड धीरे धीरे मुझे जो एनर्जी लेवल कम हुआ था पहले वैसे नहीं हुआ, एनर्जी लेवल बढ़ गया एंड आई एम फीलिंग वेरी लाइट, बहुत लाइट लगता है, अभी काम करने के लिए भी मन आता है। तो डाइबालाइफ लेने के बाद मुझे रियली बहुत एनर्जेटिक फील हुआ एंड आई वुड लाइक टू टेल, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप ज़रूर डाइबालाइफ ट्राई कीजिए, इससे बहुत जन को इफेक्ट होगा, क्योंकि मैंने खुद वो ट्राई किया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको भी वो बेनिफिट होना चाहिए, आप भी वो लेके आपको भी वो बेनिफिट्स होना चाहिए करके मैं ये आपको बता रही हूँ। थैंक यू डॉक्टर। धन्यवाद मैडम। थैंक यू डॉक्टर। यस, थैंक यू। तो ये जो डाइबालाइफ बताया, तो ये ऑन एंड ऑन का प्रोडक्ट्स है, ऑन एंड ऑन एक अपना ब्रांड है, उसके अंडर ये प्रोडक्ट है। उसमें क्या है, 36 अपन लहसुन का पकड़ी बोलते हैं ना, उसका एक्सट्रैक्ट किया हुआ एक कैप्सूल है, उसमें 36 लहसुन का पकड़ी का ताकत एक कैप्सूल में है, उसमें बाकी करेला, गुड़ीची ये सत्व भी है। मेन कंटेंट एलिसिन है जो स्टेबलाइज है। आप आमतौर पे यहाँ वहाँ से जो लहसुन का इसका लेते हैं, एलिसिन का कोई भी कैप्सूल लेते हो, वो अनस्टेबलाइज रहता है। जैसे आप दूसरे कंपनी का लेते हो और खाते हो तो जो गैस्ट्रिक जूस रहता है अपने पेट में, उसमें डिजॉल्व हो जाता है, उसके लिए उनको रिजल्ट नहीं आती। बहुत पेशेंट आके बहुत बोलते रिजल्ट नहीं आ रहा है ये सब कैप्सूल लेके भी। लेकिन अपना जो डाइबालाइफ बताया, न्यू डाइबालाइफ आया, वो डाइबालाइफ में एलिसिन स्टेबलाइज किया हुआ है, अपने गैस्ट्रिक जूस में वो पिघलता नहीं है, वो बराबर बड़े इंटेस्टाइन में, छोटे इंटेस्टाइन में जाता है, जिधर पैनक्रियाज होता है, जिधर इंसुलिन सिक्रेट होता है, वहाँ तक जाके वहाँ अपना काम करता है और इंसुलिन सिक्रेट करने में हेल्प करता है। और उसमें बाकी के सत्व है जो अपने ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, जो मैंने बताया, किडनी, लीवर, रेटाइना और स्किन और न्यूरॉन जो रहते हैं अपने नस जो डैमेज है उसका सर्कुलेशन बढ़ाता है। डाइबालाइफ इतना हर लेवल पे काम करते हैं, इसके लिए इसके इफेक्ट ज़्यादा आते हैं।
आमतौर पे बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, इसमें ये फ़र्क है। Yes. और ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, पीटर जोलिंगसन इनके साइंटिस्ट है जिन्होंने पेटेंट किया है। ये बाहर के देश में अलग नाम से बेचा जाता है, लेकिन इसका पेटेंट इंडिया में सिर्फ डाइबा लाइफ ब्रांड है अपना, ऑन एंड ऑन का डाइबा लाइफ, इन्होंने इसका पेटेंट लिया है, वो ये कंपनी बेचती है। तो डाइबा लाइफ पूरे शरीर के लिए काम करता है, डायबिटीज़ तो कंट्रोल में आता ही है, बाकी के जो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ के, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटाइनोपैथी, इसमें भी ये काम करता है। इसके लिए इसको लेना ज़रूरी है। इस बाकी के दवा के साथ ये ले सकते हो, आपका रेगुलर मेडिसिन बंद करने की ज़रूरत नहीं, उसके साथ इसको स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे कंट्रोल में शुगर आता है तो रेगुलर मेडिसिन डॉक्टर अपना टेपर कर देंगे, आपके डॉक्टर की सलाह से हमको कंसल्ट करके आप टेपर कर सकते हो मेडिसिन, बाकी का एलोपैथी। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, आप ज़रूर ट्राई करें और हमको रिव्यू भेजें कमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा भी लेना उसका भी आप कमेंट करें, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम ऐसे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे। थैंक यू प्योर सोल वेलनेस सेंटर। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते।